वहां पे आपने नाम लिया ही नहीं। जो असली इस वक्त अपॉइंटमेंट है, सबसे टॉप की अपॉइंटमेंट, वो है गवर्नर जनरल ऑफ अफगानिस्तान, हिज एक्सेलेंसी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। पत्रकार जरा सुन लेते, फिर आपने मुझे खत्म नहीं करने दिया है ऐश्वर्या, मैं जा रहा हूं। अरे कहां इतना नाराज होगा ही नहीं सर। अरे आप बात नहीं पूरी करने देते ना। उन करोड़ों लोगों के भविष्य की चाबी, पूरा देश की चाबी इनको सौंप गया है। अगर अब तालिबान टेररिस्ट नहीं है तो आप किस संस्था को टेररिस्ट बोलेंगे? मेजर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू मेजर। अब ये द अमेरिकन्स, द CIA ने, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति तालिबान को एक पूरा राष्ट्र सौंप के गए हैं। अब कौन है टेररिस्ट? किसको बोलेंगे आप टेररिस्ट? नहीं, बिल्कुल। अभी एंटनी ब्लिंकन जब आएंगे या कोई भी और आएगा वहां से VIP अमेरिका से, तो माननीय गृह मंत्री सिराजुद्दीन हकानी जी से मिलेंगे। ये कहना पड़ेगा माननीय गृह मंत्री, क्योंकि इन लोगों ने बना दिया ऐसा। इन लोगों ने जिनके ऊपर, जिनके सर पे इन्होंने एक हेड बनी रखी थी कि इनको मारो, इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ो, उनको वापस तख्त पे बैठा दिया। यानी कि बिल्कुल जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए थे ना ऐश्वर्या, वो बिल्कुल एक्यूरेट ओपनिंग रिमार्क्स हैं। टर्न द क्लॉक बैक 20 इयर्स, वही चीज हो गई है। अब जिनके खिलाफ लड़ रहे थे वही गद्दे में बैठे और वही गद्दी पे बैठे और उन्हीं के साथ बातचीत करेगा अमेरिका या कोई भी मुल्क जिसको एंगेज करना है, उन्हीं के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग काबुल पे बैठे हैं। अब ये जो सरकार बनी है, महामहिम सरकार, इसमें साउथ एशिया के दो सबसे बड़े ड्रग स्मगलर इसमें हैं। एक तो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ताकि फैसिलिटेट हो जाए ड्रग स्मगलिंग, हक्कानी साहब, और जो दूसरे आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं हंसी साहब, ये भी ड्रग स्मगलिंग में बड़े भारी सरगना हैं। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं अखुंड साहब जी, उनकी एक खसूसियत है, उन्होंने बामियान के बुद्धा स्टैचूज की ईंट से ईंट बजा दी थी। तोपें लगाकर, जब छेनी हथेड़े से नहीं टूटा तो तोपें लगाकर उड़वा दिए थे। तो वहां पे आपने नाम लिया ही नहीं। जो असली इस वक्त अपॉइंटमेंट है, सबसे टॉप की अपॉइंटमेंट, वो है गवर्नर जनरल ऑफ अफगानिस्तान, हिज एक्सेलेंसी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। कि असली लॉर्ड एंड मास्टर कौन है? कौन जाके तालिबान अभी तक बेस्ट बिहेवियर पे थी, औरतें प्रोटेस्ट कर रही थी, कुछ नहीं कर रहे थे बेचारे, कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है साहब। और अब जब ये पहुंच गए हैं आपके जो फैज हमीद साहब, उन्होंने आदेश दिया है ISI को, और वो अपने तालिबान को, मारो इनको। जब्बार साहब क्या करा रहे हैं आप? हाँ ऐश्वर्या, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये सारा कुछ हो रहा है एक मुल्क में, जो कि इस ग्रह पर, इस धरती पर एक मुल्क है, इसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग जो हैं, उन्होंने जो भी, आप उनको कुछ भी कह लें, उनको अनपढ़ कह लें, गंवार कह लें, ड्रग पैडलर कह लें, उनको गन रनर कह लें, जो भी कह लें, जो उन लोगों ने वहां पर जो है वो कब्जा किया, जो अपनी हुकूमत उनको बनाई। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पूरे मुद्दे में, इस पूरे मामले में हिंदुस्तान को प्रॉब्लम क्या चल रहा है। आपने अभी 15-20 मिनट से जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, मेजर गौरव आर्य साहब ने भी बात की, पूरे एक एक बंदे के कैरेक्टरिस्टिक, उन्होंने फीचर, पूरे कौन कहां से आया था, वहां पर सारी उनकी बात की, जो भी उनकी मिनिस्ट्रीज बांटी गई। जनरल जी बख्शी साहब ने भी पूरा उनको बताया कि कौन ड्रग पैडलर है, किसको क्या कहा, क्या किया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, आपको डर किस बात का है? अफगानिस्तान में सब कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है जैसे ये सरकार सारी हिंदुस्तान में बन गई है। मुझे लग रहा है मुल्ला जो हम ज्यादा है, जो इंडिया के प्रधानमंत्री लग गए, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब्दुल समद याकूब साहब, आप तो राजनेता हैं, आप मुझे बताइए ना, ये कैसी राजनीति है? खून की राजनीति कब तक करेंगे? देखिए, अभी जनरल JD बख्शी साहब ने बड़े अलकाबात से नवाजा हमारे DG ISI को, कह रहे थे गवर्नर जनरल, शुक्रिया जी, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, गवर्नर जनरल हिज एक्सीलेंसी। और एक तरफ मैं बताऊंगा कि मेजर साहब की एक थ्योरी थी, जो मेजर साहब बाय द वे पाकिस्तान में किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम पॉपुलर नहीं है। बहरहाल एक तरफ मेजर साहब की डिफेंसिव ऑफेंस की थ्योरी, और एक तरफ हमारे DG ISI, जिनकी हैबत, जिनकी शुजात, जनरल फैज हमीद की वजात, बसीरत, उनका खौफ,
उनका दबदबा, उनका वलवला, आपके उनकी एक अल्फाज आपके ऊपर बिजली बन के गिरते हैं। उनकी एक तस्वीर लीक होती है, पूरे हिंदुस्तान में जल्जला आ जाता है। तो बात यह है कि आपके पूरे मीडिया टॉक शोज में मुझे इन चंद दिनों में यह पता चला है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा आपको तकलीफ देता है वो जनरल फैज अमीन देता है। और इस बात से खुशी होती है कि जब आप उनका नाम लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर रहा है, कि हमारा जो पड़ोस मुल्क है, मैं दुश्मन नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे पड़ोस मुल्क के ऊपर वो बिजली बनकर गरजते हैं और बादल बनकर बरसते हैं। बहरहाल ये है वो। और दूसरी बात, आप बात कर रहे थे, बड़ी लंबी लिस्ट आपने दी, यूएन डेजिग्नेटेड टेरर, ये फलां हो गया फलां हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, अब 780 लोग आपने कैद किए अमेरिका ने वहां पे ग्वांटानामो बे में, सिर्फ 16 को आपने कन्विक्ट किया, 16 चार्ज हुए, बाकी सबको रिलीज किया, 34 अभी बाकी बचे हैं, सारे घरों को जा चुके हैं। और बेचारा वो सैफुल्लाह पराचा जो 73 साल, सब बेचारे हैं मेजर जनरल, मेजर इनके लिए सब बेचारे हैं। मेजर सिर्फ एक इंटरेक्शन दे रहे हैं और फिर मैं मेजर जनरल के पास जा रहा हूं। जब बात चलती है पत्रकार जरा सुन लेते, फिर आपने मुझे खत्म नहीं करने दिया है ऐश्वर्या, मैं जा रहा हूं। अरे कहां इतना नाराज होगा ही नहीं सर। अरे आप बात नहीं पूरी करने देते ना उनको।